तो हम अब जीमेट का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इफ n इज एन इंटीजर विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इवन। तो ये हमारे ऑप्शंस है और हमें ये बताना है कि इनमें कौन सा मस्ट बी इवन। इसको सोल्व करने से पहले कंसेप्ट समझते हैं कि ओड और ओड का जब भी मल्टीप्लीकेशन होगा वो हमेशा आएगा ओड। इसका एक एग्जांपल है, जैसे 3 गुना 7, 3 गुना 7 का मल्टीप्लीकेशन 21 है जो कि ओड है। ओड गुना इवन हमेशा ओड मल्टीप्लाइड बाय इवन हमेशा इवन रहने वाला है, इवन। ऐसे ही इवन और ओड का मल्टीप्लीकेशन हमेशा इवन रहने वाला है, और इवन का मल्टीप्लीकेशन हमेशा इवन होगा। इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं, जैसे इवन 2 गुना 4 हमेशा 8 आएगा जो कि इवन है, तो ये इवन हो गया। और 2 गुना 3 हमेशा 6 है, तो ये एक इवन नंबर है जो मल्टीप्लीकेशन है ओड और इवन का। तो इसको समझ के अपन सोल्व करते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या होगा कि इसमें से कौन सा हमेशा इवन होगा। और इवन देखने के लिए अब n और n+1, अगर आप इसको देखोगे तो दीज आर टू कंसेक्यूटिव इंटीजर। 4 है, अगर n की वैल्यू 4 ले ले, 4 है और n+1 इज इक्वल टू 5, तो इन दोनों में से हमेशा एक नंबर इवन रहने वाला है। तो अगर एक नंबर इवन है और दूसरा नंबर ओड है तो इसका रिजल्ट हमेशा इवन आएगा। इस हिसाब से ये जो है ये हमारा राइट जवाब है। पर दूसरे ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए आप देख सकते हो n² + 1, अगर मैं इवन ले लेता हूं, 4 गुना 4 16 जमा 1 17, तो ये हमेशा ये ओड हो सकता है, तो ये जवाब नहीं है हमारा। सिमिलरली अगर हम ये ले लेते हैं ऑप्शन डी को, अगर हम देखते हैं तो अगर ये ओड होता 3 और अगर ये भी ओड होता 3 जमा 2 5, तो ये 5 गुना 3 15 जो कि ओड हो जाता, तो ये भी एक एलिमिनेट कर सकते हैं हम। सिमिलरली अगर हम इसमें देखें, अगर हम n को इवन ले लेते हैं तो ये हमेशा ओड आएगा क्योंकि ये इवन होगा, ये इवन होगा, इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन प्लस 1 इज इक्वल टू ओड। तो ये ऑप्शन भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका जवाब है ए।